हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्या 1 से 20। वे समुद्र के उस पार गेरासनियों के प्रदेश पहुँचे। ईसा जो ही नाव से उतरे, एक अबदूतग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आया। वह मकबरों में रहा करता था। अब कोई उसे जंजीर से भी नहीं बांध पाता था, क्योंकि वह बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। किंतु उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उसे कोई भी वश में नहीं रख पाता था। वह दिन रात निरंतर मकबरों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता था। वह ईसा को दूर से देखकर दौड़ता हुआ आया और उन्हें दंडवत कर ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे न सताइए। क्योंकि ईसा उससे कह रहे थे, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा। ईसा ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और वह ईसा से बहुत अनुनय विनय करता रहा कि हमें इस प्रदेश से नहीं निकालिए। वहाँ पहाड़ी पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। अबदूतों ने यह कहते हुए ईसा से प्रार्थना की, हमें सुअरों में भेज दीजिए, हमें उनमें घुसने दीजिए। ईसा ने अनुमति दे दी। तब अबदूत उस मनुष्य से निकलकर सुअरों में जा घुसे और लगभग 2000 का वह झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और उसमें डूबकर मर गया। सुअर चराने वाले भाग गए। उन्होंने नगर और बस्तियों में इसकी खबर फैला दी। लोग यह देखने निकले। वे ईसा के पास आए और यह देखकर भयभीत हो गए कि वह अबदूतग्रस्त, जिसमें पहले अबदूतों की सेना थी, कपड़े पहने शांत भाव से बैठा हुआ है। उन्होंने यह सब अपनी आँखों से देखा था। उन्होंने लोगों को बताया कि अबदूतग्रस्त के साथ क्या क्या हुआ और सुअरों पर क्या क्या बीती। तब गेरासनी ईसा से निवेदन करने लगे कि वे उनके प्रदेश से चले जाएं। ईसा नाव पर चढ़ ही रहे थे कि अबदूतग्रस्त ने बड़े आग्रह के साथ यह प्रार्थना की, मुझे अपने पास रहने दीजिए। उसकी प्रार्थना अस्वीकार करते हुए ईसा ने कहा, अपने लोगों के पास अपने घर जाओ और उन्हें बता दो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और तुम पर किस तरह कृपा की है। वह चला गया और सारे देकापोलिस में यह सुनाता फिरता था कि ईसा ने उसके लिए क्या क्या किया था, और सब लोग अचंभे में पड़ जाते थे। प्यारे मित्रों, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 40 में प्रभु मार्था से कहते हैं, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। संत मार्कुस आज के पवित्र सुसमाचार में गैर यहूदी क्षेत्र में प्रभु यीशु द्वारा अबदूतग्रस्त व्यक्ति को चंगाई प्रदान करने की घटना का वर्णन करते हैं। यह दृश्य हमारे लिए प्रभु यीशु के जीवन के एक बहुत शक्तिशाली पहलू को चित्रित करता है, जिसमें
वे एक अशुद्ध आत्मा के वश में रह रहे व्यक्ति को मुक्त करते हैं। यह चित्रण तब और अधिक प्रासंगिक हो जाता है जब हम स्वीकार करते हैं कि हम सभी अशुद्ध आत्मा के प्रभाव में हैं और वह हमारे और प्रभु यीशु के बीच के संबंध को प्रभावित करता है। एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 4। संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। पवित्र एवं निष्कलंक होने के लिए एक परिवर्तन की आवश्यकता है। प्रभु के पास शक्ति है, अधिकार है। उनकी यह इच्छा है कि वह हमें उन चीज़ों से अलग करें जिससे उनकी छवि हम में धूमिल ना हो। उन्होंने जैसे उस व्यक्ति को अशुद्ध आत्मा से मुक्त किया, ठीक उसी प्रकार हमें भी पाप से मुक्त करने के लिए वे स्वयं पहल करते हैं। प्रभु जैसे उस अब्दुतग्रस्त मनुष्य को मुक्त किए, उसी प्रकार हमें भी चंगा करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। उस मनुष्य के समान हम भी प्रभु के पास जाकर सारी बुराइयों एवं बुरी प्रवृत्तियों से छुटकारा पाएं। आमीन।